हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टर्स वाला जो चैप्टर है। इसको हम 2-3 पार्ट्स में वीडियो बना के पूरा मतलब जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है सब कवर करने की कोशिश करेंगे। आज फर्स्ट हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनी ऑफ द टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। मोस्टली बहुत ईजी टॉपिक है अगर देखा जाए तो, अगर समझा जाए तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स क्या होते हैं? हु मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो कंपनी क्या थी, हमने पीछे सारा बैक किया था कंपनी का फर्स्ट चैप्टर में। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो मतलब खुद कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्ट भी करती है इन लोग आइज, बट कंपनी खुद तो नहीं चल सकती। उसको खुद को चलाने के लिए आगे डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। हु मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ डायरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है? अगर आपको डायरेक्टर के मीनिंग की 2-4 और लाइनें देखनी है तो जैसे अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते तो ये देखिए मेरे पास बुक में है, ये रही। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद काम नहीं कर सकती। इट हैज़ नीदर अ माइंड नोर अ बॉडी ऑफ इट्स ओन। इसके पास ना तो अपना खुद का माइंड होता है, ना अपनी खुद की बॉडी होती है कि जो इधर उधर जाके सारे का एक्ट्स कर सके। इट मस्ट एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। ये किसी ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करती है। ठीक है, इसको मतलब मेन होता है कि कंपनी को चलाने के लिए हमने डायरेक्टर्स रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्शन एज पर सेक्शन 149 एवरी पब्लिक कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स एंड एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जो एवरी प्राइवेट कंपनी है शैल हैव अ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और उसके पास शैल मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज़ 15 और मैक्सिमम नंबर है 15 डायरेक्टर्स का। और जो 1% कंपनी है उसमें तो ऑब्वियस है 1 डायरेक्टर भी चल जाएगा, क्योंकि उस कंपनी को कौन चलाता है? सिर्फ 1% कंपनी है तो ऑब्वियस है कोई भी मतलब हो सकता है। ठीक है, और इसमें अगर हमने देखना हो तो ये देखो डायरेक्टर्स की और क्या ड्यूटी होती है। डायरेक्टर ऑन्स अ ड्यूटी टू द मेंबर्स टू एक्सरसाइज केयर स्किल्स डिलीजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। डायरेक्टर ने क्या करना होता है? और कंपनी के सारे मतलब ड्यूटीज स्किल्स किस में क्या है, मतलब सारा कुछ चेक करना होता है। जैसे एक मैनेजर करता है वैसे ही डायरेक्टर करता है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्टर करवा के वो जो बन जाएगा डायरेक्टर। इतना समझ आ गया? उसके बाद फर्स्ट हमने इसका देखा मीनिंग, उसके बाद होता क्या है? एक डायरेक्टर बनने के लिए जिस कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर बनेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी बंदे के पास ये नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। दिस इज़ कंपल्शन। ठीक है, और इस पे इस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में हमारे सेक्शंस आते हैं 159 to 3 to 159। अब हमें इसको याद करने की टेक्निक है। फर्स्ट हमारे 153 to 159 आते हैं। ठीक है, फर्स्ट अब अगर किसी ने भी अपना DIN लेना है तो फर्स्ट वो एप्लीकेशन करेगा। 153 में उसने एप्लीकेशन की, अब उसने एप्लीकेशन की तो 154 में उसको अलॉट हो गए। इतना समझ आया? 153 में उसने एप्लीकेशन की, 154 में उसको अलॉट हो गए। देन 155 जो एक पर्सन है, जैसे एक पर्सन के पास 2 DIN नहीं होने चाहिए, मतलब 2 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना फ्रॉड करने के लिए 2 नंबर्स ले लेते हैं। 155 में बताया गया कि 2 DIN नहीं होने चाहिए। 156 में क्या है? इंटीमेशन ऑफ DIN बाय डायरेक्टर टू कंपनी। मतलब अब इसमें एक छोटी सी हम हिस्ट्री में जाएंगे। जो हमारी 2006 थी ना, उससे पहले DIN कंपल्शन नहीं था। 2006 में कुछ ऐसे रूल्स आए कि DIN को कंपल्शन कर दिया गया। ठीक है, अब जब 2006 में ये रूल्स आए कि DIN कंपल्शन है, जो ओल्ड डायरेक्टर्स थे उनके पास तो DIN था नहीं, तो उन्होंने क्या करना था? अपना एक DIN अप्लाई करके जब उनके पास होगा आ जाएगा तो उन्होंने बाय डायरेक्टर, जो डायरेक्टर था टू कंपनी, वो कंपनी को देते थे अपना DIN अरेंज करके। जैसे ओल्ड डायरेक्टर्स थे तो वो डायरेक्टर टू कंपनी देते थे। ठीक है, 156 में डायरेक्टर टू कंपनी जाता था DIN, एंड 157 में जो कंपनी थी वो ROC रजिस्टर ऑफिस कंपनी में उस DIN को सबमिट करवाती थी।
जो 157 है उसमें कंपनी जो जिसके पास डायरेक्टर ने अपना डिन सबमिट करवाया वो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में सबमिट करवाती थी। 57 तक क्लियर। 58 में डायरेक्टर्स टू मेंशन डिन, जो भी डायरेक्टर अपना कोई लीगल वर्क करेगा कहीं भी उसको अपना डिन मेंशन करना पड़ेगा। आज के टाइम में डिन होना कंपल्शन है। विदाउट डिन नो वन कैन बी ए डायरेक्टर। ठीक है। 159 में अब जैसे हमने पीछे देखा था ना 2 डिन्स आगे किसी को नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं किसी के पास कोई फ्रॉड करना चाहता है तो उसमें 159 में उसको होगी पेनल्टी। इतना क्लियर हुआ। 153 to 159 ऑल अबाउट डिन। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है, आई होप क्लियर होगा इससे। फर्स्ट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें 153 to 159 जाएंगे हम। ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, उसको सेक्शन 153 में क्या था, उसने एप्लीकेशन देनी थी। हमने पीछे देखा उसने 153 में एप्लीकेशन देनी थी इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, उसको मतलब एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए था। शैल मेक अ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, उसने एप्लीकेशन दी ताकि उसको डिन अलॉट हो सके। उसने एप्लीकेशन दी ताकि उसको डिन अलॉट हो सके। इन फॉर्म नंबर, किस किस फॉर्म में, अगर तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, जैसे एग्जांपल ले लो इसमें कोई भी कंपनी की जो पुरानी बनी हुई है, न्यू नहीं बन रही, एग्जिस्टिंग कंपनी, तो वो जाएगी फॉर्म DIR 3 में। ठीक है। और अगर कोई कंपनी जिसका मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है बट बन रही है, एग्जिस्टेंस में नहीं है बट बन रही है, तो उस केस में मैं फॉर्म नंबर INC 32 करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो INC 32 फॉर्म नंबर है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें ना एक ही फॉर्म में सारा कुछ अवेलेबल होता है। जैसे हमने अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कोई हमारा डिन का प्रॉब्लम है, जो जो एक लीगल प्रोसीजर में होता है ना, ये फॉर्म नंबर डिन 1 INC 32 में सब कुछ अवेलेबल होता है, अगर तो कंपनी न्यूली है। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब वो ये फॉर्म क्यों लेगी, उसकी तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है ना, उसको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लंबा नहीं है, ये एक फॉर्म में कवर हो जाता है, नो डाउट, बट उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए उसने तो सिर्फ अपना मतलब दिन के लिए करना है ना, तो उसको फॉर्म नंबर DIR 3 में भरना है। अगर हमारी कंपनी न्यू अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई, तो वो INC 32 में जाएंगे। अब दोनों का फॉर्म सबमिट कहाँ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में। 153 था एप्लीकेशन का प्रोसेस ख़त्म। एप्लीकेशन दी उसने, अलॉटमेंट एप्लीकेशन दी उसको कि उसको डिन अलॉट किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने एप्लीकेशन दे दी, अब सबमिट कर दी। अब उसको अलॉट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। 154 में था अलॉटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिन अलॉट कर देगी। विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट डिन एन इंडिविजुअल, अलॉट कर दिया डिन इंडिविजुअल को। 153 154 क्लियर। देन 155 में क्या था कि एक पर्सन के पास 2 डिन नहीं होने चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअल है, ऑलरेडी बीन अलॉटेड डिन, ऑलरेडी उसके पास एक डिन है। शैल नॉट अप्लाई फॉर ऑब्टेन और प्रोसेस अनदर डिन, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता अनदर डिन के लिए जबकि उसके पास एक ही डिन है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं ना, तो हम उस बंदे की इन्फो डालते हैं तो हमें शो हो जाता है कि इस बंदे का ऑलरेडी एक डिन एग्जिस्ट किया हुआ है। तो हमें अगर कुछ भी इन्फो चेक करनी होती है तो हम साइट पे सीधे उसका डिन नंबर डाल के ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस बंदे के बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 153 4 5 हो गया हमारा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट था, इसमें क्या था ये आप ऐसे ही समझ लिया, वैसे आपने इसमें लिख सकते हो गप्पे। 56 में क्या था, इंटीमेशन ऑफ डिन बाय डायरेक्टर टू कंपनी। मतलब जब 2006 था तब ये रूल अप्लाई हुआ था कि इसको कंपल्शन कर दिया जाए, तो कंपल्शन हो गया। जो ओल्ड डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपना अपना डिन बनवाया और उन्होंने कंपनी को दिया, कंपनी को दे दिया। उसके बाद 157 में कंपनी ने उस डिन को ROC में सबमिट करवाया, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में सबमिट करवाया। ठीक है। अब जो उसको डिन मिला है डायरेक्टर को, वो उसके लिए उसका आइडेंटिटी नंबर है, उसके बिना डायरेक्टर नहीं कहलाएगा वो आज के टाइम में।
ठीक है। तो 158 में क्या है, डायरेक्टर टू मेंशन डिन, जहाँ भी वो कोई भी लीगल प्रोसीजर कर रहा है उसको अपना डिन मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता या दो डिन अवेलेबल करके बैठा है तो 159 में उसको पेनल्टी मिलेगी। आई होप लिखने के लिए आपको समझ आ चुका है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं। इसके आगे हम पार्ट सेकंड में वीडियोस में सारा कवर करेंगे इसको डीप में। फर्स्ट इसमें मैं आपको ब्रीफ छोटा सा बता देती हूँ होता क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंट करना है डायरेक्टर्स को। फर्स्ट होता है फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना। फर्स्ट डायरेक्टर कौन सा होता है, जैसे अब कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी के मेमोरेंडम में जिसका नाम है या सिग्नेचर है उस बंदे को हम फर्स्ट डायरेक्टर की पोजीशन दे देते हैं। आर्टिकल्स में जिस बंदे का नाम होता है AOA या MOA में, उस बंदे को हम फर्स्ट डायरेक्टर की पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बाकी ब्रीफ में पॉइंट्स में देखेंगे। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर इन द जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करना किसी मेंबर को, डायरेक्टर को जनरल मीटिंग्स में। अपॉइंटमेंट बाय दी मेंबर इन दी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में मेंबर को अपॉइंट करना। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड। बोर्ड क्या क्या अपॉइंट कर सकते हैं, इसमें हमारे 3 केसेस आते हैं। एक बोर्ड होता है जो एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल कौन से हो गए, जो एडिशन में मतलब एक नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरे को रख लिया। अल्टरनेट, जैसे मेरा कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं कंपनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, एट टाइम मेरी डेथ हो गई, अल्टरनेट पोजीशन हो गई ना, तो हम उसमें भी देखेंगे। थर्ड है हमारा नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी जैसे हम रख लेते हैं कि साइन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी। थर्ड नेक्स्ट है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और लास्ट है थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है। सब पॉइंट्स को ब्रीफ में देखेंगे पार्ट 2 में। बहुत इजी टॉपिक है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मस्त से। ठीक है, पार्ट सेकंड में इसको कवर करते हैं।